ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 4 ਮਰਲੇ घर की जी है सर्च नहीं कर पाई ठीक तरीके और उल्टा जिन्हों की बच्ची सी उन्होंने ये कह के चले गए कि सवेरे 10 बजे आवांगे। ये किस प्रकार की पुलिस है, किस प्रकार की राखी करनगे और अगले दिन उस ही घर तो लाश मिलती है बच्ची की नंगन अवस्था से 2 घंटे बाद। अगर 2 घंटे बाद वो लाश जो मिलती है, पता नहीं खुद एक कोई बेटी सीपी हुई, वो भी किसी की भैन है, किसी की बेटी है। इतनी भी लज्जा नहीं है पंजाब पुलिस से क्या कि उत्थे महिला पुलिस आनी चाहिए। महिला पुलिस का ना होना ये संवेदनहीनता दसदी है। क्या सीपी नूं फौरी तौर ते इत्थे आना नहीं चाहिए? सीपी का नदारत रहना और 4 दिन बाद इत्थे आना, इस तो ज्यादा घटिया और कोई गल नहीं हो सकती। और मैं एक गल दसदा, ये सरकार दे तहत कोई एक इंसीडेंट नहीं है। अगर मैं लड़ीवार दसा ना तुहानूं ते 1 महीने च 13 बलात्कार होए ने। लुधियाना के अंदर, फाजिलका के अंदर, पटियाला के अंदर ये जिस तरीके नाल गैंगस्टर दन दना रहे ने, उदा ही पंजाब दीयां धीआं भैणां सुरक्षित नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जिस दिन एक खबर नहीं आती हुई कि किसी बच्ची दे नाल बलात्कार हो गया। ये सरकार आउं लगता है कि अराजक तत्वां दे सामने हथियार छुट चुकी है और पंजाब के अंदर कानून का राज नहीं है और परिवार नूं भी विश्वास नहीं है। परिवार दे नूं प्रैशराइज करना, पुलिस नूं बचाने की कोशिश करना। मैनूं दसो की है वो 4 मुलाजमां नूं उन्हां नूं डिसमिस करदे हो एक ही फर्क हैगा सी। जे तुसीं उस परिवार नूं, उस मां दे वल देखो, उस नानी वल देखो, आके उन्हां दा परिवार उजड़ गया। 1 साल पहला उन्हें अपना पति खोया, अज अपनी धी खोती। एक पासे असीं कहंदे आ कि मुंडे ते कुड़ियां 'च फर्क कोई नहीं, एक पासे असीं कंजकां दा पूजन करते हैं, दूजे पासे 13-14 साल की बच्ची दे नाल इदां दा कृत हो जाता है। ये कोई राजनीति का भी सवाल नहीं है। ये मान नूं, केजरीवाल नूं समझ आनी चाहिए है कि धीआं सुरक्षित नहीं है तो मतलब परिवार सुरक्षित नहीं है और ये चिंता का विषय बन रहा है। कठोर तो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए है और इनू कोई राजनीतिक रंग देने का भी सवाल नहीं है। बेटियां सारियां दियां सांझियां, साडियां भैणां भी किसी दे घर विआही दियां, साडे बच्चे भी हैगे ने। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कड़ी कार्रवाई करके इस परिवार ਨੂੰ इंसाफ दिवाना पेगा, देना पेगा। ये ना सोचन कि लीपा पुच्ची करके ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ छुटकारा पा लांगे। ਅੱਜ पूरा जलंधर अंदोलिता पूरा पंजाब इस बच्ची ਦੇ ਨਾਲ जो कुछ होया ਉਹਨੂੰ ਲੈ के कष्ट च है, दुख च है। मेरा ये कहना है सीपी जागे, अपना ਜਿਹੜਾ नारी तत्व जगाए, अपनी मां ਨੂੰ जगाए अंदरों कि मैं भी किसी की मां होना है, मैं भी किसी की बेटी हाँ। मेरे सारे एड्डी वड्डी मैनू तो लगता सी कि सीपी जिते खुद महिला होए वो दूसरी महिला के दर्द नूं ना समझे। वो बच्ची नग्न अवस्था च पई रहे और कोई महिला ना होते हुए। इस तो ज्यादा शर्म की गल इस सरकार लई नहीं है। कितने ने इन्हां दे मंत्री, कितने ने इन्हां दे विधायक? क्या वो इन्नी गल काफी नहीं है इन्हां सारियां नूं सस्पेंड कर ली, डिसमिस कर ली कि एक 13-14 साल की बच्ची दे इस प्रकार के इंसीडेंट च महिला पुलिस ही ना आए। अज की करन दे इत्थे? अज 300 बंदा लगाया इत्थे, उन्हां दा घर उजड़ गया, उन्होंने तो बच्ची खोती। अज उन्हां दी आस केवल ये है कि जिस बंदे ने कृत किया फांसी तक जाए और सरकार नूं ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੋਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, उदों तक अगर कोई संघर्ष भी करना पैंदा तो असं संघर्ष लिए भी तैयार हैं। हमारे शास्त्रों में बच्ची को कंजक पूजन करते हैं। एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि यत्र नारी अस्तु पूजनते रमते तत्र देवता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर ये कोई प्रथम इंसिडेंट नहीं है। आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के लुधियाना में रेप होता है, जलंधर में इससे पहले 2 रेप हो चुके हैं, फाजिलका में रेप होता है, पटियाला में रेप होता है, जीरकपुर में रेप होता है। मैं लड़ीवार आपको डेट बता सकता हूं। इसका मतलब जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं, जो स्त्री को भोग की वस्तु समझते हैं, इस राज के अंदर दन आ रहे हैं। जो अगर किसी बलात्कारी को इस सरकार ने अच्छे से सजा दे दी होती तो इस प्रकार के इंसिडेंट ना होते। सबको लगता है हम लोग जो मर्जी करते जाएं, बेटियों से खिलवाड़ करते रहे तो सजा तो कोई मिलनी नहीं है। आप 4 साल के इनके राज में जरा जिस प्रकार हम लोग गैंगस्टरों की बात करते हैं ना कि गोलियों का राज है, यहाँ पे कानून का राज ही नहीं है। केजरीवाल के द्वारा ये सरकार चल रही है, मान कुछ कर नहीं पा रहा, और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ गोलियां मिल रही हैं, फरोतियां मिल रही हैं, बेटियों की लाशें मिल रही हैं, बलात्कार की घटनाएं मिल रही हैं। ये सरकार कानून का राज देने में असफल रही है। और इस बच्ची के साथ जिस प्रकार की, मैं तो निर्लज्जता ही बोलूंगा, एक किसी की बेटी होगी ना सीपी, किसी की बहन होगी, यहाँ सीपी महिला है, वहां बच्ची की इस मामले को उन्होंने जिस गंभीरता से लेना चाहिए था नहीं लिया। और मुझे लगता है कि उस बच्ची की लाश के समय महिला पुलिस का यहाँ ना आना, सीपी का 4 दिन के बाद आना, ये सारी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको जरूरत है जब वो अपनी आंखें बंद करके ना अपने नारी तत्व को जगाएं, मां के रूप में, बेटी के रूप में, और इन लोगों को इंसाफ दिलाए, वरना ईश्वर ऊपर देख रहा है। और ये कुछ ऐसे मामले होते हैं यहाँ कोई राजनीति नहीं होती है, जहाँ पार्टियां भी नहीं होती हैं, वहां केवल इंसानियत होती है। पुलिस पहले सुनने को आता था ना इस प्रकार के केस में और मर्डर के केस में पुलिस भी बचती थी कि नहीं यार, हमको आखिर में ईश्वर के पास जाना है, पर यहाँ उल्टा दिख रहा है। कौन ताकतें हैं जो पुलिस के उन मुलाजमों को बचाना चाहती हैं कि जो 1 घंटा यहाँ बैठ के चले जाते हैं? परिवार के मन में टीस है कि अगर उसी समय सही सर्च हो जाती, शायद हमारी बच्ची बच जाती। 2 घंटे के बाद वहां उसी घर में दोबारा लाश मिलती है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी नहीं चाहिए थी? मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी इनमें इंसानियत होती, सीपी साहिबा में सबसे पहला कार्य ये होता कि उन 4 लोगों को डिसमिस करते। परिवार के अंदर एक विश्वास बनता कि हमें न्याय मिल सकता। आज परिवार न्याय के लिए बेचारा सबसे बोल रहा है। लेकिन सर अभी तो सिर्फ सस्पेंड किया गया, कोई मामला भी उनकी दर्ज नहीं की गई। हालांकि वही एएसआई था जिसको लेकर इशू क्रिएट हुआ, बताया गया कि वो बैठकर अंदर आधा घंटा बैठ। अरे निर्लज्जता तो यहाँ तक है, मुझे बताया गया कि रात को सारे एसएचओ इधर उधर किए गए। कौन सी ताकत है, कौन है जो इन लोगों को बचा रहा है? सरकार के बिना तो कोई हो नहीं सकता। कौन पॉलिटिकल लोग हैं? क्या जलंधर की जनता देख नहीं रही? किसका मोह है उस एसएचओ के साथ? लेकिन उनको संभलना चाहिए। जनता जब क्रोध में आती है तो सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढहती हैं। लेकिन सर एक चीज और भी है, पीछे जब होशियारपुर में एक मामला हुआ था नाबालिग बच्चे के साथ, तब प्रवासी लोगों को लेकर एजेंडा बनाया गया। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि ये अमृतधारी लड़का था। अब कोई एजेंडा बना नहीं रहा है पंजाब में, तो कैसे? देखो, मेरा केवल इतना कहना है, बेटी कोई भी है, बेटी बेटी है, और जिसने ये कृत्य किया है वो जालिम है, और जालिम को जालिम वाली सजा मिलनी चाहिए। इसमें पंथ का, धर्म का, जात का, पात का
कोई सवाल नहीं है। ये केवल इंसानियत का मर्डर हुआ है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और जिसने किया है वो फांसी तक पहुंचना चाहिए। भाजपा परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।